हेलो फ्रेंड्स। आज हमारे आरएस मेंस के लिए जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, हालांकि पिछले महीने भर से टेस्ट सीरीज चल रही है, लेकिन आज से वापस जो है उसको रीलॉन्च किया गया है। तो जो नए लोग जुड़े हैं उनके लिए तो पहला टेस्ट है, और जो पहले से ही हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए ये फोर्थ टेस्ट है। तो पहले टेस्ट से ही जो है मैं ये हर टेस्ट से पहले एक वीडियो बना के आपको सामने शेयर करता हूँ, जिसके अंदर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में कुछ बात करते हैं। अब तक जो 3 वीडियोस बने हैं उसमें सबसे पहले बात की थी कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि 2 काम हमें कंसिस्टेंटली करने हैं, दो नहीं तो सबसे पहले पहले वीडियो में एक ही बात की थी कि हमें हर वीक एक काम करना है कि 3 घंटे आकर के टेस्ट देना है। चाहे हम बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं चाहे नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंटली ये काम करना है। सेकंड बात की थी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की। तो उसके लिए भी एक प्रोग्राम इस वीक से मंडे से स्टार्ट कर दिया गया है। तो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 15-20 मिनट का समय हम इसके लिए ज़रूर निकालें। फिर बात की थी फीडबैक की। फीडबैक में मैंने सबसे बढ़िया बताया था सेल्फ फीडबैक का। आज हम बात करेंगे इन 3 के बाद में रिवीजन की। रिवीजन का मतलब कि हमने जो कुछ भी पढ़ा है एटलीस्ट दिन में हमें 2 बार उसको रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, ऐसा हमेशा से हमारे जो इंडियन कल्चर रहा है उसमें बताया गया है कि मेडिटेशन जो है वो दिन में 2 बार करना चाहिए मिनिमम। अगर यदि आप 2 बार 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करते हैं तो एक मेंटल रिलीफ जो है वो बहुत अधिक मिलता है। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो मेडिटेशन हो, उनके लिए जो योगा है, उनके लिए जो प्राणायाम है, सब कुछ पढ़ाई है। तो हमारे लिए मेडिटेशन सिर्फ रिवीजन है। अगर यदि हम सोने से पहले 15 मिनट रिवाइज करके सोएं और उठते ही 10 से 15 मिनट अगर यदि हम रिवीजन कर लें जो लास्ट डे पढ़ा है, तो आपका न सिर्फ बहुत अच्छी नींद आएगी, आपका दिन भी बहुत अधिक कॉन्फिडेंट रहेगा। तो रिवीजन हमें उसी हिसाब से करना चाहिए। पूरा जो भी एक दिन में पढ़ा है अगर यदि अच्छे से पढ़ा है तो उसको रिवाइज करने में 15 से 20 मिनट से अधिक नहीं लगते हैं। हम आंखें बंद करके आराम से बैठ सकते हैं और पूरी की पूरी पिक्चर हमारे साथ में आ जाएगी। यह प्रैक्टिस अगर यदि हम 1-2 दिन करेंगे तो धीरे धीरे इसकी हैबिट बन जाएगी। और कहा जाता है कि अगर यदि 21 दिन तक हम लगातार इस प्रैक्टिस को करें तो हमारा माइंड जो है इस चीज़ के लिए पूरी तरीके से हैबिचुअल हो जाएगा। फिर रिवीजन करना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी जो है वो टास्क नहीं होगा। तो रिवीजन के कुछ बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहली बात है री इन्फोर्समेंट ऑफ कंसेप्ट। री इन्फोर्समेंट का मतलब है हम कोई चीज़ नहीं सीखना चाहते हैं और थोड़े से टाइम बाद अगर यदि हम उसे भूल जाते हैं, तो री इन्फोर्समेंट का मतलब कि एक ऐसा उत्तेजक हमारे दिमाग में वापस प्रस्तुत किया जाता है कि हमारी आदत बन जाती है उस तरीके से व्यवहार करने की या उस चीज़ को सीखने की। तो जो कंसेप्ट हमने भूल गए अगर यदि हम रिवाइज करेंगे तो मतलब कि हमारे दिमाग के अंदर वापस से वो एक तरीके से एक उत्तेजक आएगा जो उन कंसेप्ट को हमारे दिमाग में परमानेंट रखेगा। सेकंड है रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन 24 घंटे के बाद में अगर यदि रिवीजन नहीं किया जाए तो हमारी मेमोरी जो है वो 90% से अधिक जो इन्फॉर्मेशन है उसको भूल जाएगी। तो इसके लिए अगर यदि हमें रिटेंशन करना है तो सबसे ज़रूरी है उस अगर यदि इन्फॉर्मेशन को हमारे दिमाग में डेटा में सेव करना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम रेगुलरली रिवीजन करें। फिर है कंसोलिडेशन ऑफ नॉलेज। कंसोलिडेशन पूरे दिन अगर यदि 8 घंटे 10 घंटे 6 घंटे जो भी हमने पढ़ाई की है उसको रिवीजन करने के लिए मेरे हिसाब से उसका 10% टाइम भी नहीं लगता है। ठीक है, तो आपने जो 8 घंटे 10 घंटे या जितने भी घंटे पूरे दिन भी पढ़ाई की है तो उसे 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा का पूरा अगर यदि आपको कंसोलिडेशन करना है, उसका समेकन करना है, उसको सारांश करना है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं दिमाग के अंदर ही, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है रिवीजन। फिर नेक्स्ट है स्पीड, इम्प्रूव्ड स्पीड एंड एक्यूरेसी। जब रिवीजन करते हैं रिवीजन 10 से 15 मिनट में किया जा सकता है। जब हम आंसर लिखने बैठेंगे तो वो बातें हमारे दिमाग में ऑलरेडी ड्रिवन होगी, हमारे आंसर हमारे दिमाग से ऑटोमेटिकली आएंगे। जब इस तरीके से आएंगे तो हमारे जो आंसर एक्यूरेट भी होंगे और हम स्पीड से उन आंसर्स को लिख सकते हैं। फिर आता है ओवरकमिंग एग्जाम प्रेशर। सीधी सी बात है, रिवीजन करेंगे हमें कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमने बहुत अच्छे से रिवीजन किया है, सारा सब कुछ पढ़ा है, तो आप अपने आप में किसी भी तरह का एग्जाम का प्रेशर नहीं रहेगा। और जब प्रेशर नहीं रहेगा तो सीधी सी बात है अपना जो लास्ट इसका बेनिफिट है वो है इंक्रीज कॉन्फिडेंस। सारा खेल ही कॉन्फिडेंस का है। हर बात में जो मैंने जैसे पहले कंसिस्टेंसी की बात की, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की बात की, फिर फीडबैक की बात की, इन सब के अंदर लास्ट जो मैंने 6 बेनिफिट बताया वो आपके कॉन्फिडेंस का ही बताया। तो इसके अंदर भी वही बेनिफिट है कॉन्फिडेंस का। तो आप डेली हमेशा रात को सोने से पहले और एक ऐसी हैबिट अपनी डेवलप करें कि एटलीस्ट आप दिन में 15 से 20 मिनट दो बार जो है वो रिवीजन कर रहे हैं। ऐसा रिवीजन करने से ये रिवीजन एज ए मेडिटेशन हमारे लिए प्रूव होगा। और 15-20 दिन अगर यदि चाहे शुरुआत के कुछ दिन कर भी नहीं पा रहे हैं लेकिन फिर भी अगर यदि रेगुलरली किया तो 15-20 दिन बाद में इतना अच्छा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, इतना ज़बरदस्त मेंटल रिलैक्स मिलेगा कि हमारी जो स्टडी है वो बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू। आप सभी टेस्ट देने के लिए ज़रूर आएँ। आप सबको टेस्ट अच्छा हो इसके लिए बेस्ट ऑफ लक।